दोस्तों, मैं हूं एसबी सिंह और स्वागत करता हूं आपका अपने प्यारे से चैनल शिवा साइंस क्लासेज में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पार्ट नंबर 7, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि अवतल एवं उत्तल लेंस द्वारा, क्योंकि अभी तक हमने क्या पढ़ रखा है, हमने पढ़ रखा है कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कहाँ कहाँ पर बनते हैं और उत्तल दर्पण के द्वारा किस प्रकार प्रतिबिंब बनते हैं। तो इन सारी बातों को हम नेक्स्ट पार्ट में या नेक्स्ट वीडियो में सीख चुके हैं। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो आपका यही है कि पार्ट नंबर 7 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि अवतल एवं उत्तल लेंस के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब। देखो, दर्पण क्या होता है, जो हम मेनली घरों में यूज करते हैं या फिर गाड़ियों में कोई पार्ट में यूज करते हैं, तो वो आपके दर्पण होते हैं। और जो लेंस होता है वो आंखों में प्रयोग होते हैं। लेंस की सहायता से हम अक्षरों को पढ़ते हैं। जैसे आप किसी मान लो दुकान पे जाओ जहाँ पे चश्मा लगाया जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, वो लेंस लगा के आपको देखते हैं कि हाँ, आपका जो दृष्टि दोष है वो सही है कि नहीं सही है। तो इन सारी बातों को तो लेंस के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। क्लियर हो गया कि दर्पण में। और एक चीज देखो, दर्पण में हमने पढ़ा था कि अवतल दर्पण के द्वारा, ये जो अवतल दर्पण दिख रहा है ना, इसमें 6 जगह प्रतिबिंब बनता था। कितनी जगह बनता था? 6 जगह बनता था। और उत्तल दर्पण में बनता था सिर्फ 2 जगह पर। लेकिन ये जो है ना आपका अवतल एवं उत्तल लेंस, इसमें अपोजिट है। यहां पर अवतल लेंस में सिर्फ आपका 2 जगह ही प्रतिबिंब बनता है, सिर्फ 2 जगह, वो आपका लिखा हुआ है। तो इस वीडियो में आज हम सीखने वाले हैं कि अवतल लेंस, मतलब लेंस के द्वारा कहाँ कहाँ पर प्रतिबिंब बनते हैं और उत्तल लेंस के द्वारा कहाँ कहाँ पर प्रतिबिंब बनते हैं। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को आज हम समझेंगे। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। तो ये आपका अवतल लेंस है, यहाँ से समझते हैं। पहला पॉइंट हमने लिख रखा है कि अवतल लेंस क्या होता है। तो बेसिकली अगर अवतल लेंस की बात करें, ये आपका फिगर बना हुआ है और अवतल दर्पण में देखो लिख रखा है, इसमें सिर्फ 2 जगह पर प्रतिबिंब बनता है, सिर्फ 2 जगह पर प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका मतलब वस्तु भी 2 जगह पर ही रखी जाएगी। क्लियर है ना? सिर्फ 2 जगह पर वस्तुएं रखी जाएंगी। पहला देखो हमने चार्ट बना रखा है। पहला बिंब, जो बिंब का मतलब क्या होता है, वस्तु होता है। क्या होता है? बिंब की बात करें तो वस्तु, और उसी का प्रति का मतलब जैसे आप फोटोकॉपी कराते हो ना, उसकी प्रति होती है, तो वही आपका क्या हो गया, प्रतिबिंब। मतलब उस वस्तु का फोटोकॉपी आपका हो जाएगा क्या, प्रतिबिंब। तो बिंब से बना है क्या, प्रतिबिंब। क्लियर हो गया? तो बिंब को हम वस्तु बोल सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया। तो जब वस्तु कहां पर होगी, पहला पॉइंट समझो। हमने क्या बताया कि अवतल लेंस में सिर्फ 2 जगह पर वस्तुएं रखी जा सकती हैं। तो पहला आपका जो है वो अनंत पर रखी जाएगी। कहां पर रखी जाएगी? अनंत पर। और जब कोई वस्तु अनंत पर रखी जाएगी तब उसका जो प्रतिबिंब है वो फोकस पर बनेगा। क्लियर है? फोकस पर बनेगा। और जो उसका साइज होगा, साइज का मतलब आकार, क्या होगा, आकार उसका कैसा होगा, तो आकार छोटा होगा और बिंदु के आकार का होगा। तो ये जो पॉइंट लिखे हुए हैं इसी को हम आरेख के माध्यम से समझेंगे। क्लियर है ना? तो जब अनंत पर होगी तो फोकस पर बनेगा, छोटा होगा और बिंदु के आकार का होगा। जो प्रतिबिंब बनेगा वो एकदम बिंदु के आकार का छोटा सा होगा। दूसरा, उसकी प्रकृति कैसी होगी, तो प्रकृति आभासी एवं सीधा होगा। कैसा होगा? आभासी होगा तो सीधा होगा। देखो, हमने समतल दर्पण में पढ़ाया था। समतल दर्पण में जब हम किसी घरों में जो मेनली दर्पण यूज करते हैं, उसमें जब हम खड़े होते थे तो क्या होता था, जो प्रतिबिंब उस दर्पण में दिखता था वह आभासी होता है और सीधा दिखता है, और उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर हम उस वस्तु से, उस दर्पण से खड़े होते हैं। दर्पण से जितनी दूरी पर खड़े होते हैं, प्रतिबिंब उसका उतनी ही दूरी पर बनता है। ये आपको क्लियर है? तो यही हम बात कर रहे हैं कि आभासी तभी होगा जब आभासी कोई वस्तु होगी, कोई प्रतिबिंब होगा, तो वह कैसा होगा, सीधा होगा। और यदि वास्तविक है, जिसे जो आप अपनी परछाई देखते हो, तो वो क्या है, वास्तविक है। और जब वास्तविक होता है तो वह उल्टा होता है। क्लियर है? तो आभासी होगा जिसको हम कैसे, देखो हम दर्पण में जैसे आप मूवी देखते हो तो उसमें क्या होता है, जो दिखता है उसको हम टच नहीं कर सकते, उसको हम पा नहीं सकते हैं, वो वास्तविक नहीं होता है, आभासी होता है। सिर्फ आभास करते हैं कि हाँ उसमें हीरो है, तो ये होता है। तो आभासी होगा तो वो सीधा होगा। आप टी शर्ट पहनते हो, उसमें जो वर्ड लिखे होते हैं वो आपको उल्टे दिखते हैं, तो ये होता है। तो वो क्या है, पार्श्व सम्मित होता है। क्या होता है? पार्श्व परावर्तित होता है। पार्श्व परावर्तन के कारण ही जो अक्षर वर्ड लिखे होते हैं वो हमको अपोजिट दिखते हैं या उल्टे दिखते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको यही समझना है कि अनंत पर यदि वस्तु रखी है तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस पर बनेगा,
और छोटा बनेगा, बिंदु के आकार का बनेगा। और उसकी प्रकृति कैसी होगी, उसका नेचर कैसा होगा, वो आभासी होगा और उस क्या होगा, सीधा होगा। दूसरा पॉइंट, यदि वस्तु दो ही जगह पर रखी जाएंगी, पहला अनंत पर, दूसरा अनंत एवं प्राकृतिक प्रकाशिक केंद्र, क्या है, प्रकाशिक केंद्र। ये आपका जो यहाँ पर सेंटर होता है इसी को हम बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र होता है, ये आपका प्रकाशिक केंद्र होता है। तो प्रकाशिक केंद्र ये यहाँ पर, मतलब ये आपका प्रकाशिक केंद्र और कहां पे बनेगा, अनंत के बीच में, मतलब इस दूरी के बीच में वह प्रतिबिंब बनेगा। जब वस्तु रखी जाएगी अनंत एवं प्रकाशिक केंद्र के बीच में वस्तु रखी जाएगी, तब उसका प्रतिबिंब फोकस और इसके बीच में बनेगा। कहां पर बनेगा, इस प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो चलिए, पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि यदि वो अनंत पे है तो उसका फोकस पर बनेगा, बिंदु के आकार का होगा। इस सारी बात को हम क्लियर कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट समझिए, यहाँ पर पहला पॉइंट है आपका। देखो, ये यहाँ पर हमने क्या किया, समानांतर प्रकाश किरण आई। तो देखो, वहां पर दर्पण में हम क्या पढ़ते थे, दर्पण में परावर्तन होता था, लेकिन लेंस में अपवर्तन होता है। क्या होता है, अपवर्तन होता है। तो ये मार्ग से विचलित हो जाएगी और यहां से हम एक आभासी लाइन खींच देते हैं। इस तरह से एक आभासी लाइन खींचेंगे, फिर एक इस तरह से गुजारेंगे और इसको भी इस तरह से सीधे सीधे खींच देंगे। तो देखो, वस्तु अनंत पर है, अनंत पे मान लो ये वस्तु रखी, ये अनंत पर वस्तु मानते हैं कि अनंत से कोई किरणें आ रही हैं, तो जब लेंस से टकराएंगी तो वो परावर्तित हो जाएंगी। ये क्या, परावर्तित हो जाएंगे, वो अपवर्तित हो जाएंगे, सॉरी, अपवर्तित हो जाएंगे, अपवर्तित होंगी। तो जब अपवर्तित होंगी तो इसका इस तरह से हम किरण पीछे मिला देंगे और यहाँ पर दिखा देंगे। जहां पर दो किरणें आपस में एक दूसरे को काटती हैं, वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और इसी को, क्योंकि आपको पता है कि जब फोकस से होकर गुजरता है कोई वस्तु, अनंत समानांतर मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो फोकस से होकर गुजरती है। ये बात आपको क्लियर है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब आपका फोकस पर बन जाएगा। यही बात ये करा, देखो यहाँ पर बिल्कुल गैप नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब का साइज होगा ना, वो एकदम बिंदु के आकार का होगा, बिंदु के आकार का होगा। ये क्लियर हो गया। चलिए दूसरा पॉइंट समझ लेते हैं। इसको प्रकाशिक कोण बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फोकस दूरी। और 2f1, 2f1 का मतलब होता है, इसको चाहे आप C1 भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, C1 लिख सकते हो। वक्रता केंद्र और फोकस की 2 गुनी दूरी पर क्या होता है, आप फार्मूला लिखते हो, वक्रता त्रिज्या R बराबर क्या लिखते हो, 2f। क्या लिखते हो, 2f लिखते हो। मतलब वक्रता त्रिज्या, मान लो किसी वस्तु की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर है, तो आपका ये फोकस दूरी क्या होगी, आधी होगी। मतलब कैसे करोगे, RF बराबर R/2, ये फार्मूला हम लिखते हैं। वक्रता त्रिज्या 30 रखेंगे, 2 से काट देंगे, आपका 15 आ जाएगा फोकस दूरी। तो इसी तरह निकालते हैं। तो आपको पता है 2f1 इसीलिए लिखा गया है क्योंकि फोकस के 2 गुनी दूरी पर वक्रता केंद्र होता है। फोकस के 2 गुनी दूरी पर वक्रता केंद्र होता है, इसीलिए हमने इसको लिख दिया 2f1। क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट समझ लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि जब वस्तु अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच में हो, यहाँ पर अनंत में था लेकिन यहाँ पर इसके और इसके बीच में, तो हमने बीच में यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर वस्तु रख दी। अब इसको समानांतर गुजारेंगे तो ये अपवर्तित हो जाएगी, अपवर्तित हो गई तो इसको हम इस तरह से यहाँ पर मिला दिए। तो ये, क्योंकि इसको हमने कैसे गुजारा, फोकस से होकर गुजारा, और एक हमने सीधा सेंटर पे भेज दिया। तो जब सेंटर पे भेज दिया हमने, तो क्या हुआ, सेंटर पे भेजने से क्या होगा, यहाँ पर ये जो यहाँ से होकर गुजरेगी और जहां पर ये दोनों कटे हैं ना, ये वाला, ये जो कटा हुआ है, यहीं पर उसका प्रतिबिंब बन रहा है, वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका प्रतिबिंब बन जाएगा। इसको हमने A और B मान लिया है, इसको हम A' और B' मान लेंगे। तो इस तरह से आई होप आपको समझ में आया होगा अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कहाँ कहाँ पर बनते हैं। तो अब दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम इसके बाद आपको सिखाएंगे कि उत्तल लेंस द्वारा कहाँ कहाँ पर प्रतिबिंब बनते हैं। तो इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे हम आगे आपको उत्तल लेंस बता सके। तो चलिए दोस्तों, अब सीखते हैं कि उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण कैसे होता है और किन किन जगहों पर इसका प्रतिबिंब बनता है। देखो, आपने पढ़ा था कि दर्पण में, अगर हम दर्पण की बात करें, थोड़ा इधर ध्यान देना, यदि हम दर्पण की बात करें तो दर्पण में अपोजिट था सेम। इसमें क्या था, अवतल दर्पण जो था आपका, जो अवतल दर्पण था उसमें 6 जगह प्रतिबिंब बन रहे थे।
कौन सा दर्पण? अवतल। और उत्तल में 2 जगह। और यहाँ पे दर्पण में देखो, दर्पण और लेंस में यही अंतर है। अंतर ये है कि दर्पण में अवतल में 6 जगह पर बन रहे थे और उत्तल में 2 जगह पर प्रतिबिंब बन रहे थे। लेकिन यहाँ पे हो गया उल्टा। यहाँ पे क्या हो गया कि जो अवतल लेंस हो गया, तो वो अवतल लेंस पर प्रतिबिंब सिर्फ 2 जगह बन रहे थे, और यहाँ उत्तल लेंस में कितनी जगह बनेंगे? 6 जगह पर प्रतिबिंब आपके बनेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ हम ट्रिक समझने वाले हैं कि वह कौन सी ट्रिक है जिससे हम याद कर सके कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब यदि अनंत पर रखा होगा तो उसका प्रतिबिंब जो है, वस्तु जब अनंत पे होगी तो उसका जो फिगर है, प्रतिबिंब है, वो कहाँ पर बनेगा। इन सारी बातों को हम इसमें समझ लेंगे और इसके द्वारा जो किरण आरेख बनेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ इतना फोकस करना, देखो ट्रिक लिखा हुआ है और यहाँ पे हमने नंबरिंग डाल रखी है। इससे आपको क्या होगा कि बहुत ही आसानी होगी प्रतिबिंब को बनाने में, कि उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण कैसे करेंगे। इन सारी बातों को सीखने के लिए ट्रिक के माध्यम से आप ऐसे समझ सकते हो। देखो पहला पॉइंट लिखा है 1 2 3 4 5 6, मतलब कि उत्तल लेंस में 6 जगह पर हम वस्तुओं को रख सकते हैं और प्रतिबिंब भी 6 जगह पर ही बनेगा। क्लियर है? तो देखो एक एक पॉइंट समझते हैं। और लिखा हुआ है कि यदि अगर प्रतिबिंब आभासी है तो वो कैसा होगा? सीधा होगा। उसकी भी हमने ट्रिक लग रखी है, तो यहां से समझते हैं। तो पहला पॉइंट समझते हैं। पहला पॉइंट लिखा है कि यदि कोई वस्तु अनंत पर 1 नंबर पे रखी है तब उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। क्लियर है? यदि कोई वस्तु अनंत पर है तब उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, पहला पॉइंट। दूसरा, यदि कोई वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में है, इसको हम क्या कह सकते हैं? 2f1 भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? क्योंकि फोकस दूरी से 2 गुनी दूरी पर स्थित है, इसीलिए हम इस C1 को 2f1 भी बोल सकते हैं। तो क्या लिखोगे कि जब वस्तु अनंत और 2f1 के बीच में रखी हो तब उसका प्रतिबिंब 2 नंबर कहाँ है? यहाँ पे है। ध्यान से समझो, 2 नंबर वहां का, यहाँ, तो यहाँ कहाँ है? C2, मतलब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में उसका प्रतिबिंब बनेगा। आप इसको नोट कर लेना, एक बार कॉपी पे अच्छे से लिख लेना कि जब वस्तु 2 नंबर मतलब कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में होगी तब उसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। तीसरा पॉइंट सेम जैसे आपने दर्पण में पढ़ा था, यदि कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित है तब उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। चौथा पॉइंट, यदि कोई वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी हो तब उसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा या 2f1 के बीच में बनेगा। क्लियर है? अगला पॉइंट समझते हैं। यदि कोई वस्तु फोकस पर रखी हुई है तो फोकस पे है तो कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा। कहां पे बनेगा? अनंत पर बनेगा। और यदि कोई वस्तु आपकी प्रकाशिक केंद्र, ये आपका क्या है? प्रकाशिक केंद्र। क्या है? प्रकाशिक केंद्र। और प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में यदि वस्तु रखी हो तब इसका जो 6 नंबर लिखा है, देखो यहीं पर ऊपर 6 नंबर लिखा हुआ है। इसका मतलब देखो, आपने ध्यान दो, जब दर्पण में पढ़ा था तो 5 प्रतिबिंब तो दर्पण के सामने बन रहे थे, 6वां दर्पण के पीछे बन रहा था। इसमें अपोजिट है, 5 प्रतिबिंब तो इधर बन रहे हैं, लेकिन जो एक प्रतिबिंब है प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में, वह दर्पण के उस साइड ही बनेगा और आकार में बड़ा बनेगा और इधर बनेगा, एकदम लास्ट में बनेगा। क्लियर है? तो ये थे आपके 6 पॉइंट जिससे आपको बहुत ही आसानी होगी। अब थोड़ा फोकस इधर कर लेते हैं। देखो, जब आभासी होगा तो सीधा होगा। इसकी ट्रिक कैसे याद करें? तो इसको याद करने के लिए देखो लिखा वाउ। वाउ का मतलब है वा से हो गया वास्तविक, और जब वास्तविक होगा तब वो कौन सा होगा? उल्टा होगा। क्या होगा? वास्तविक उल्टा। तो वाऊ हो गया, तो वास्तविक होगा तो हमेशा क्या होगा? उल्टा होगा। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एकदम आसान ट्रिक है। वाऊ, आप बोलते हो ना वाऊ, तो वाऊ का वास्तविक और ऊ से क्या हो गया? उल्टा हो गया। आसी, आ से हो गया आभासी हो गया। आ से क्या हो गया? आभासी हो गया। और सी से क्या हो गया? सीधा। सीधा हो गया। आभासी मतलब आसी, इधर का आ ले लेंगे, इधर का सा ले लेंगे, आसी हो गया। तो आसी से क्या हो जाएगा? आपका आभासी, और सी से सीधा हो जाएगा। अगर प्रतिबिंब आभासी है तो वो सीधा बनेगा, और आपका जो वास्तविक होगा तो वो उल्टा बनेगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।